जो परिवार को, अपने भाई को प्रताड़ित कर रहा है, वो पार्टी में रहने लायक नहीं है। कि जब आदमी पीड़ित होता है तो कैसे जो है कहाँ पहुंच जाता है। आप जो दोनों दाम्पत्य को आप सामने देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दरवाजे तक पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। मैं इस समय गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत हूँ। पारिवारिक झगड़ा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दरवाजे तक पहुँच गए और अपनी फरियाद सुनाए। ऐसी स्थिति में पूर्व सचिव माननीय खेतन सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन एक किए थे, उनको जो है पद मुक्त कर दिया गया। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप वहां तक पहुंचे कैसे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग जो है अखिलेश यादव से मिलके आए हैं। गए थे हम लोग। अच्छा, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जो है इतने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे लोग आसानी से नहीं मिल पाते हैं, तो आप लोग कैसे मिल लिए भैया? हम लोगों को आसानी से मिलाने वाले मिला दिए। तो आप लोग ऐसा कैसे सोचे कि जो है कि यह जो बात हमारे घर की चल रही है, मैं अखिलेश यादव से कहूंगा तो वहीं से हम लोगों को जो है कुछ न्याय मिलेगा? जी, हम लोगों ने सोचा कि ये पार्टी में रहकर प्रदेश सचिव के स्तर से रहते हुए बार बार हम लोग को मारपीट रहे हैं, और हम लोग सोचे कि हम लोग की फरियाद वही माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। तो जब आप लोग यहाँ से गए तो आप दो ही लोग गए थे क्या, और किसी को ले गए? हम लोग स्वयं गए हैं। तो आप अपने वाहन से गए थे या ट्रेन से गए? हम लोग ट्रेन से गए थे। तो फिर वहाँ से स्टेशन पर से फिर उनके यहाँ तक कैसे पहुँचे कार्यालय? हम लोग पहले पता किए कि प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ चला जाए, तो औरतें ट्रेन में थी। हम लोगों को साथ लेकर प्रदेश अध्यक्ष के पास गई, तो उन्होंने हम लोगों से उनके आवास में बात कराई। तो उन्होंने जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल जी से बात की। उसके बाद उन्होंने हम लोग पूछे कि अध्यक्ष जी कब मिलेंगे, तो बताया कि अध्यक्ष जी तो फर्रुखाबाद कोई रिश्तेदार एक्सपायर कर गए हैं, वहाँ है, आज तो मिलेंगे नहीं। तो हम लोग रुक गए। तो औरतें भी रुकी थी, उन लोगों में सब वो सपा के कार्यकर्ता थी, महिलाएं। अच्छा। तो थोड़ा इनसे बात हुई। अच्छा, माता जी? हाँ, तो उन्होंने आपस में उन्होंने तालमेल बैठा लिया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ले चलिए, हम अध्यक्ष जी से मिलाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो उसके बाद जब हम लोग 10 बजे पहुँचे कार्यालय, तो वहाँ पर 1 घंटे के बाद भीड़ में वो औरतें ने हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लाइन में लगा दी। तो थोड़ी 10-15 मिनट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले, और हम लोग लेटर भी लिए थे, तो उस लेटर को पढ़े नहीं। उन्होंने कहा ये ली थी, तो कहे कि ऐसा है कि लेटर मैंने आपका ले लिया, इसको हम बाद में संज्ञान में लेंगे। लेकिन हमने हाथ जोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि अध्यक्ष जी, हम पीड़ित हैं परिवार, हमारी 2 शब्द सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बताइए। तो हमने बताया सारी बात। तो कहे कि कौन है वो? हमने कहा कि हमारा भाई सगा जो है बड़ा हमसे हैं, वो जो कि हम लोग को हर समय मार पीट कर प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए थे। हमारी बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हो रही थी उस समय। उन्होंने कहा कि आप पार्टी अध्यक्ष। अच्छा, आपको कम से कम 10 मिनट समय दिए राष्ट्रीय? हाँ, खूब अच्छी तरह पूरी बात पूछे कौन है। उन्होंने 3 बार कहा इसको, जो परिवार को, अपने भाई को प्रताड़ित कर रहा है, वो पार्टी में रहने लायक नहीं है, और इसको पदमुक्त कर दिया जाए। मतलब माननीय अखिलेश यादव ने अपने जवान से उतने लोगों के बीच में कहा कि जो आदमी भाई को प्रताड़ित कर सकता है वह जो है समाजवादी वो संगठन में नहीं रह सकता है। इसके बाद जो है तुरंत उसका आदेश दिए। हाँ, तुरंत उसी बैठे हुए तुरंत उन्होंने कहा पार्टी से इस्तीफा करने के लिए, मुक्त करने के लिए पद से। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोगों ने अपनी बातें बताई और लोग जाने, उसके बाद हटा दिया। आखिर ये मामला क्या है कि जिस वजह से बार बार ये जो प्रताड़ना हो रही है, आप लोगों की आंखों में आंसू आज तक नहीं सूख पाए, ये मामला क्या है? ऐसा है कि वो हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, वो बार बार उसी। कैसे हड़प लेंगे? आपके नाम से जमीन? पिताजी आपके नहीं है क्या? पिताजी हमारे नहीं है, तो जमीन कैसे हड़प लेंगे? आप कितने भाई? घर द्वार है, हम लोग 5 भाई हैं। क्या क्या नाम है साहब? राजा राम यादव, स्वर्गीय दशरथ यादव, उनके लड़के हैं श्री खेदन यादव, बाबू राम यादव, वीरेंद्र यादव। अच्छा, आप लोग 5 भाई हैं। सारे लोग इस समय मौजूद हैं? नहीं, एक तो वो एक्सपायर कर चुके हैं, जो दशरथ यादव हैं। अच्छा। उन्होंने। तो आपकी जमीन क्यों हड़पना चाहते हैं? आपके पास बाल बच्चे नहीं है क्या? हाँ, हमारे पास औलाद नहीं है, इसलिए वो हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं जबरदस्ती। तो आपके पास औलाद नहीं है तो आजकल एक नया सिस्टम चला है, किसी को आप गोद लेना जो है चाहे तो गोद ले सकते हैं। क्या आपने किसी गोद लिया है? एक छोटे भाई के लड़के को रखे हुए। क्या नाम है उसका? अंकित यादव। कौन, यही है का? ये तो दीपक। आप कौन हो भैया? हम दीपक यादव।
अच्छा, ये भी हमारे छोटे भाई के लड़के हैं। आप उन्हीं के भाई हैं? हाँ आपके छोटे भाई को गोद लिए हैं? जी। तो आपको छोटे भाई कितने दिन पहले गोद लिए? 16 साल हो गया। 16 साल से आपने गोद लिया हाँ है? 2002 तो झगड़ा 16 साल से तो चल नहीं रहा होगा? नहीं 16 साल से ना चले से झगड़ा कम से कम 6-7 साल से चले थे। ये झगड़ा केवल जबान तक कोर्ट केस मुकदमा तक ही सीमित है या घर पे जो है मार पिटैया भी हो गई है? मार पिटैया, हाँ बार बार मार पीट करते। अभी तो दिसंबर में हम लोगों को जो अरे प्रदेश सचिव है वो कह रहे थे कि अभी मार के सुता देंगे, लाश गिरा देंगे। कौन कह रहा था ये? यादव। अरे तो बुजुर्ग हो चुके हैं जो है, मान लीजिए आपके परिवार के हैं, आपके ब्लड के हैं, आप उनकी जो है भयौ लगेंगी। अगर इस तरह की बात अगर गुस्सा में हो गई हो तो इसमें हकीकत तो होगी नहीं। गुस्सा में कह दिए होंगे कि हकीकत भी कर दिए थे आपके साथ मारपीट? नहीं हकीकत तो ना कैले रहना भैया, लेकिन एदा पाई तो हकीकत कर न देना। क्या हुआ था ऐसा? 6 बजे हमारे दरवाजे पर आके उनका लड़का अब बोलत हम पानी लेके जाते तो कहता अरे अरे सुन, तो हम करी हम ऐसे अच्छा, कर आप उसकी जो है चाची लगती है? हाँ हम करी का भैया, तो कहता कि देखा हौदी काहे टरले ही। हम करी नहीं भैया हौदी तनिको ना टारले, क्योंकि बला के देखाला। तब ले हौदी में चलावत हुआ तो कहता कि धई के फेफवा पटक दे मर जेबा। एकरे बात कहता कि ये हमें बात लगल है। देखा कहलस कि हम मार के सुता देबे, अब केहू कुछ ना कर पाई। प्रशासन केहू, प्रशासन तो छोड़ा, कहल केहू कुछ ना कर पाई। अच्छा, तो हम कहली कि हमारे नैयर सासू ना केहू कर पाई, प्रशासन ना कर पाई, तो हाउ तो करिए ना। सूर्य नारायण वही समय उगत रहना। अच्छा, तो हम कहली वो तो करिए ना। और तबले भैया इतने बात होते, और तबले दीपक आ गई ने। जो प्रदेश सचिव थे उन्होंने बैठे हुए थे और उनकी पत्नी, और उसके बाद हम चला के हट रहे, तब तक उनका छोटा लड़का गोजी लेके आ रहा है। हमारे सबसे बड़ा भाई राजा राम यादव का हम देख रहे हैं, वो अपने घर से लाठी लेकर आ रहा है दौड़ा हुआ, गाली देता हुआ। तब तक हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिए। उसके बाद ये तो छोड़ा, हम इतनी चिल्लात है खेत यही तरह बैठल न वो जौन प्रदेश अध्यक्ष है। कली अरे सेठ हम अमन के ही मरवावे के भेजत हुआ, का मरवावे के भेज। लेकिन भैया वो एक बार न सुनना, भगवान से कद बड़ी आदमी से एक बार न सुनना। जब वो गोजी लाठी चले लगा तब सुन वो आए कि वो मार कर लगना, वो मारे शुरू कर देना। जब इनको मारने पीटने लगे तो हम अपने घर से देखे, तो हम वहाँ भी आए कि हम छुड़ा दें। तब तक हमें भी लोग मारने लगे। जब मार उड़ दिए, खून हम लोग का बहने लगा, फट गया था। तो हम लोग थाने पे गए। थाने पे 7 बजे हम लोग पहुंच चुके थे। जब थाने पे गए तो हम लोग का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। तो हम लोग कहे कि हम लोग पीड़ित हैं, हम नहीं जाएंगे। हम थाने में बैठे थे। हम लोग करीब 9 बजे रात तक बैठे थे थाने में। उसके बाद जो उनके तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैरवी कर रहे थे, उसका वीडियो भी मेरे पास है। उनके लड़के के साथ लोग थाने में गए थे, उसका भी मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो हमारा जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम 9 बजे तक थाने में बैठे थे। तो रात को, जबकि नियम कानून से ही है कि जब पीड़ित रहता है उसी का मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन पुलिस को पार्टी बना के रात में मुकदमा लिखा गया। 10:30 बजे रात को सैदपुर हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए। उस समय जो हम लोग का मेडिकल कराया गया। तो उसके बाद जो हम लोग सोचे कि भाई ये पार्टी के नेता हैं, पीडीए के नेता बनते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम पीडीए के नेता हैं। तो हम लोगों ने अपनी बात हम इनको लेकर गए जिला अध्यक्ष जी के यहाँ। ये बात अपनी बताए तो जिला अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग उसके 2 दिन बाद लखनऊ चले गए। ट्रेन से लखनऊ गए तो हमारी बड़ी मम्मी हमारे बड़े पापा हैं, तो इनको हम लेकर लखनऊ चले गए। लखनऊ गए तो वहाँ पे भी महिलाएं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने वाली थी, तो उन लोगों से मतलब जा पूछी इनसे कैसे आप। अच्छा, मतलब कि यहाँ के जिला अध्यक्ष जी जो है कुछ वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप लोग लखनऊ जाइए। वो कहें कि ठीक है, हम इसको जांच कर रहे हैं इसकी। हाँ, अच्छा, लेकिन जो है समझ में नहीं आया। समझ में हमें नहीं आया तो हम चले गए लखनऊ इनको लेकर। अच्छा, तो लखनऊ जब गए तो वहाँ पे हम एक लोग से बात किए तो कहें कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुखंडी में मिलेंगे अपने आवास पे। तो हम लोग बहुखंडी में आवास पे गए, अपना जो लिखे थे हम लोग वो लेकर चले गए। हाँ, श्यामलाल पाल जी। हाँ जी, श्यामलाल पाल जी। उन्होंने जो तुरंत जो हमारा लेटर लिया और पढ़ा, तो तुरंत जिला अध्यक्ष जी को फोन किया। तो जिला अध्यक्ष जी ने बताया सारी बात को, जो सही चीज़ थी उन्होंने बता दिया। अच्छा, तो हम लोग तो कहे ठीक है जाइए आप लोग, आपकी हम मदद करेंगे। तो वहाँ से हम लोग कहे कि जब आए गए हम लोग लखनऊ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लेते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 बजे कार्यालय अपने पहुँचे। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो उसी में जो लोग महिलाएं थीं इनके साथ,
वो कहीं कि नहीं चलिए हम लोग चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला जाएगा। अच्छा, महिलाएं इत्तेफाक से मिल गई, हाँ, ट्रेन में इत्तेफाक से मिल गई जो है। इलाहाबाद की थी। तो वो जो है गई जो इनको लेकर, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पढ़ा तो इनको कहा ठीक है आपकी हम मदद करेंगे। तो बड़े पापा ने कहा कि नहीं हमारी बात 2 मिनट सुन लीजिए। तो जो 2 मिनट सुने तो फिर उन्होंने पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद जो है उनसे पूछा प्रदेश अध्यक्ष जी से कि क्या इस बात को आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो कहीं से कौन बना दिया? तो बोले वो कुछ नहीं बोले उस समय, कहीं से तुरंत इसे हटा। वो परिवार में ही अपने विवाद करा, उसको पार्टी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें जो है हम लोग कहीं जाओ राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 3 बार, उन्होंने कहा कि इसको तुरंत पार्टी से निकालो, इसे तुरंत पार्टी से निकालो, कहा जाओ तुम्हारी मदद हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप हमसे मिलना। मतलब आप लोग वहां से वो कह दिए कि इनको हटाइए, उसके बाद वहां से आप लोग जो है चले आए। तो चले आए तो क्या जो है आपको लगता है कि घर आने के बाद वर्तमान में आपके यहाँ जो है विवाद थम सा गया है, रुका है कि विवाद बढ़ गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी तो रुका है विवाद। हाँ, लेकिन मतलब क्या आप लोग जो है उनसे दहशत में थे? अभी भी दहशत में है। अभी कुछ लेन देन बाकी है कि सब क्लियर हो गया? खेत क्लियर नहीं, वो जमीन न नपवा रहे हैं, आबादी है, बंजर है, उसमें वो जबरी हमारी जमीन जो है हिस्से की उसमें भी कब्जा करना चाहते हैं। मेन चीज है मारपीट कर। हाँ, जबरदस्ती उत्पीड़न करके ये भाग जाए यहाँ से। माता जी आप कहीं कुछ करती हैं? हाँ भैया, आंगनबाड़ी में काम करी करती हैं, उसी से अपना जो है रोजी रोटी चलाती हैं? हाँ, उसी से। अच्छा, इस बच्चे को जो गोद आपने लिया है, ये बच्चा आपका हर समय साथ देता है? हाँ हाँ। तो माता जी 20 वर्ष पहले से आपकी झगड़ा चल रही है, तो पहले तो बड़ा मधुर संबंध रहा होगा जो है खेदन यादव जी से। हाँ। हमेशा दुख सुख में आपका सपोर्ट करते रहे होंगे। हाँ 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 भैया। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सचिव महोदय ने जो एक आरोप लगाया था यहाँ के विधायक अंकित भारती के ऊपर कि अंकित भारती एक हमारे परिवार के झगड़ा को जो है एक अगुआ बनाकर हमें पद से जो है विमुक्त कराए हैं। लेकिन मामला ये नहीं था, मामला कुछ दूसरा था। मामला जो है परिवार का विवाद था। अंत में मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी पारिवारिक विवाद चलता था और तमाम रूप से सार्वजनिक हुआ था। आज सवाल इस बात का है कि क्या खेदन यादव जी को जिस पद से पद मुक्त किया गया है, क्या उस पर जो है वो सही ढंग से काम नहीं करते थे? लेकिन ये भी दूसरा सवाल खड़ा होता है कि माननीय खेदन यादव जी अगर समाज में घूम रहे हैं तो उनकी छत्रछाया में उनका पूरा परिवार जो है रहता है, उनकी छत्रछाया में उनका पूरा गांव रहता है। किसी भी माँ के आंखों में, किसी भी पिता के आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। इसमें सुधार होना चाहिए। आगे भविष्य में इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।